वेलकम टू ऑर्गेनिक क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑर्गेनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं होंगे, मैं एक क्लास और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ले चुका हूं, और जिसमें हम लोगों ने बात करा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने बात किया था रिएक्शन विथ SOCl2 के बारे में, है ना। और इसमें हम लोग पर एसिड के बारे में, पर ऑक्सी एसिड के भी रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। नाउ आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है। इन अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा, ठीक है, हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है ये होता है अल्कीन और अल्काइन के केस में, है ना, अल्काइन के केस में। लेकिन यही अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा ये एरोमेटिक में होगा। कहाँ होगा? एरोमेटिक में। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्कीन का रिएक्शन। एल्कीन का यूं मान के चलिए कि 90% जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मेनली हम लोगों को अल्कीन का 90% पढ़ना है। 90% रिएक्शन अल्कीन का समझिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये समझिए। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इसमें मेनली देखिए तीन चीजों को पढ़ना है, तीन चार चीजें हैं। एडिशन ऑफ HX, है ना, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HOX, और यूं मान लीजिए एडिशन ऑफ X2। ठीक है। बेसिकली इतने ही टाइप के रिएक्शन है जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ने होते हैं। इसके अलावे भी कुछ रिएक्शन है जिसका नाम मैं लिख चुका हूँ, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये ABCD, ये चार जो रिएक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और पूरे अच्छे से कंसंट्रेट होकर के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझेंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यूं समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये हमेशा डबल बॉन्ड के पास होगा या ट्रिपल बॉन्ड के बीच होगा। मतलब अल्कीन या अल्काइन के पास। क्यों ऐसा होगा? सबसे पहले समझिए। देखिए, आपको मैंने पहले बता चुका था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल का क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसके पास क्या टेंडेंसी रहती है कि हमें जहां से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है इसकी, है ना, लेने की टेंडेंसी होती है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए। तो ये हमेशा किसको फेवर करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? क्या सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा होगा, या डबल बॉन्ड पे होगा, या ट्रिपल बॉन्ड पे होगा? ध्यान से समझिए। तो सिंपल सी बात है कि सिंगल बॉन्ड जो सैचुरेटेड है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना।
इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये अल्कीन के अंदर, अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। और अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करें, जिसको हम लोग अल्केन होगा यहाँ, अल्केन, अल्कीन की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ भी सेम थिंग, सेम है। तो इसीलिए अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जबकि अल्केन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम लोग सिंपल आगे बढ़ते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास एक दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, चलिए मैं हाइड्रोजन को भी लगा देता हूँ H2। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर कहा जा रहा है कि इससे आप रिएक्ट करवाइए, इसका आप रिएक्शन कीजिए HX से, है ना, एक हाइड्रोजन है और एक हैलोजन ग्रुप है। ध्यान से समझिएगा बातों को। होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि होगा क्या। अगर इसमें ये जो आपको रिएजेंट दिया हुआ है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, स्टेप वन में। ठीक है, स्टेप वन में क्या करना है, रिएजेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रिएजेंट है या किसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो HX के साथ करा रहे हैं। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को खोजना है ना। आखिर एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ही खोजेंगे ना हम लोग, तो इलेक्ट्रोफाइल को खोजना है। अच्छा, इसमें एक बात और है, स्टेप थ्री, न्यूक्लियोफाइल को भी खोजना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, आप लोग इसमें टेंशन नहीं लेंगे, न्यूक्लियोफाइल को भी खोजना है। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या होगा, री कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट। चलिए वो तो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिएजेंट क्या है, HX है। अब हमेशा रिएजेंट क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो टूटेगा तो आप लोग ध्यान से समझिए, H पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और ये X क्या है, हेलोजन ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेने वाले के ऊपर हमेशा क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। क्लियर है, ये इसके ऊपर क्यों माइनस चार्ज आया, क्योंकि ये मोर ईएन है। ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन, ये वाला, है ना, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और सेम टाइम ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करे तो इसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, फिर से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है, क्या होगा यहाँ, सी डबल बॉन्ड सी H2 है। क्लियर, ये H2 है, तो यहाँ होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे। आप लोग हाँ, जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। अच्छा, अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना, ये एक बॉन्ड खाली हो गया, ये भी बॉन्ड खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ध्यान से समझिए, अब ये तो H है, ठीक है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, ये दोनों खाली हो चुका है क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है ना। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बातें हैं कि जैसे बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना,
यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा, यहाँ पे एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पे माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा है, ये कार्बोकेटायन बन रहा है। आप गौर से समझिए, ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन बन रहा। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जहां भी कार्बोकेटायन बने तो वहां क्या होगा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री। मतलब सबसे अच्छा क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं ना, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो हम लोग रीअरेंजमेंट इसे करते हैं, ध्यान से समझिए, क्या करते हैं, इसे रीअरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, है ना, ये क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में आपको ले जाता हूँ, स्टेप 1 करके लिखता हूँ, स्टेप 1, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखने का कोशिश करूंगा, सी डबल बॉन्ड सी था, है ना, H2, H2, क्या हो गया फर्स्ट स्टेप में, ये सी हुआ, है ना, H2, H2, ठीक है। अब देखिए ये वाला खाली हो गया हिस्सा, है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन बन चुका है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोकेटायन बन चुका है, ठीक है। चलिए हाँ, इसी को इसी में रखते हैं हम लोग। अब ये कार्बोकेटायन बन चुका है, आपके पास पहले से क्या रिएजेंट था, HX था ना, HX था ना, तो HX में H प्लस था और X माइनस था। अब बताइए कि कौन अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, H प्लस। तो H प्लस क्या करेगा, जाएगा और यहाँ कहाँ अटैक करेगा, क्या इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा, इस पे ऑलरेडी प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जाएगा और इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बन जाएगा सी, यहाँ लग गया H, और यहाँ तो H2 है ही, और ये प्लस है, ठीक है, और ये H2। अब यहाँ पे एक बॉन्ड खुला है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये तो स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा इसे समझिए, स्टेप 2 में क्या होता है कि आपके पास CH2 है ना, और ये है CH2, ये प्लस है, यहाँ ऑलरेडी आ चुका है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, आई एम सॉरी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कौन कर रहा है, एक्स माइनस कर रहा है। अब देखिए एक्स माइनस कहाँ जाएगा, तो CH2 यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ प्लस वाले के पास क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो यहाँ X हो गया और यहाँ H2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, क्लियर है। तो कंसेप्ट क्या है कि पहले स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। सिंपल हम लोग हिंदी भाषा में लिख लेते हैं कि पहले स्टेप में, ठीक है, स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोगों को कितना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग देखिए कि बहुत सारे मेनली 4 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। आइए एक को हम लोग ऑप्शन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझें, ठीक है? तो एक को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, क्या दिया हुआ है? सबसे पहला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है? फर्स्ट एडिशन ऑफ HX, ठीक है? इसको हम लोग HCl या HBr भी कह सकते हैं, ठीक है? या इसे हम लोग हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है? हाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन कहेंगे, ठीक है? देखिए क्या होगा, अगर हमारे पास अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि अगर CH2, ठीक है ना, CH2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? HBr के साथ। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल सा हमने पढ़ा कि HBr क्या होगा, H डेल्टा प्लस में टूट जाएगा और Br डेल्टा नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना? यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इसके मैकेनिज्म को समझिए। चलिए मैं मैकेनिज्म, वैसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, ठीक है ना, पर चलिए मैं मैकेनिज्म बार बार लिख के समझाता हूँ आपको, तो समझा देता हूँ। क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड है ना, CH2 CH2 डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किस चीज में ये चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने के कारण ये क्या हो गया, ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है? यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, इसको समझिए, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या 2 या 3 बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो नहीं बन सकता तो हम लोग नहीं रीअरेंज करेंगे, लेकिन अगर बन सकता था तो हम लोग इसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर बन सकता था तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ मान के चलिए कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन है, H प्लस है। तो यहाँ क्या करेगा, H प्लस यहाँ आराम से घूम रहा है, ठीक है? ये क्या करेगा, यहाँ आकर के, ठीक है ना, प्लस वाला का माइनस वाले पे अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है? तो पहले अटैक करते ही क्या होगा, अटैक करने के बाद प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए, अटैक करने के बाद प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH2 CH2, ठीक है? यहाँ क्या लग गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ठीक है? और सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ जिसको हम लोग RDS कह रहे हैं। ये एक्चुअली में RDS भी है और फर्स्ट स्टेप भी है, ठीक है? आप लोग को घबराना नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे पास तो CH3 आ गया अब, है ना? एक तो हाइड्रोजन आ गया ना, और एक CH2 है, इस पे भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Br माइनस डेल माइनस इसके साथ रिएक्ट किया और ये बना दिया CH2। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। CH2 यहाँ आ गया Br, ठीक है, और यहाँ आ गया H प्लस, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन दिया हुआ है।
ये किस तरह का दिया हुआ है? सिमेट्रिकल अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल का केस हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसी का क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो हम लोग क्या करेंगे। अगर इस टाइप का दिया हो, जैसे कि दिया है CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इसका प्रेजेंस होना चाहिए, ये उतना मैटर नहीं करता। अब देखिए वापस हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे थे, फिर से आते हैं वापस वहीं। सबसे पहले क्या करना होता था कि HBr जो दिया हुआ है इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो H प्लस, ठीक है, और Br माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो यहाँ प्लस चार्ज हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, और एक इसके अलावा क्या बन सकता है, CH3 CH CH3, ठीक है। एक यहाँ भी बन सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ बनता है तो कितना डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये बनता है तो कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब हमारे पास क्या हो गया, CH3 C प्लस, ठीक है। चलिए H2 है ना यहाँ, तो H2 ही रख लेते हैं, ठीक है, 2 1 3, या इसको हम लोग CH रखते हैं अभी, ठीक है। चलिए, अब वो हाइड्रोजन आप देख लेना, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। CH2, 2 1 3 1 4, ठीक है, एक बॉन्ड इसका भी खाली, एक बॉन्ड इसका भी खाली, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, H को नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है। तो अब समझिए कि ये अब H वाला कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा करके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो माइनस वाले पे ही अटैक करेगा ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक किया यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, है ना। तो फर्स्ट स्टेप मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ, ये क्या हो गया, CH3, ये तो प्लस रह ही गया, ठीक है, कार्बोकेटायन रह गया, और यहाँ हो गया CH3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ CH2 आप लोग कर लेना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, CH3। अब सेकंड स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, जो निगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3, अच्छा ये C था, इस पे प्लस चार्ज था, यहाँ क्या हो गया, Br, ठीक है, और ये क्या हो गया, CH, H2 कर देते हैं, ठीक है, 3 और एक 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें बहुत मगजमारी है यार, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि ये बनाओ वो बनाओ, पहला स्टेप में ये करो। तो इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, जिन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोव निकोफ रूल, ठीक है। तो यही सारे झंझट से निकलने के लिए हमें मार्कोव निकोफ रूल को दिया गया,
तो आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ आप लोग हमेशा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ यहाँ आप नोट करके लिखिएगा, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, क्या बन रहा, इज कार्बोकैटायन एंड रीअरेंजमेंट इज अकर व्हेन पॉसिबल। जब भी अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट अगर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोग मार्कोफ निकोफ रूल और एंटी मार्कोफ निकोफ रूल की आगे की ओर बढ़े, ठीक है। तो देखिए, सब इन सारे प्रॉब्लम का समाधान था मार्कोफ निकोफ रूल, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। मार्कोव निकोव रूल, देखिए मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है, इसको समझिए, ठीक है। जैसे पहला वाला केस क्या था, पहला वाला केस तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, जैसे सी और सी सिमेट्रिकल है, लेकिन सी सी डबल बॉन्ड सी, ये अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, बहुत आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें तो आप कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह का और अगर बढ़ते चला गया, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इन सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए है मार्कोव निकोव रूल, ठीक है। देखिए मार्कोव निकोव रूल कहता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो मार्कोव निकोव रूल कहता है, देखिए मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है, इसको समझिए। मार्कोव निकोव रूल कहता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, इसको हम लोग एकदम शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग हिंदी भी समझते ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया है, ठीक है, सभी लोग इंडियन हैं और तो हिंदी समझते ही होंगे। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अगर कोई अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है ना। सिमेट्री मतलब सी डबल बॉन्ड सी हुआ जिसको दो बराबर भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ जिसको दो हाल में हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल, तो H प्लस, है ना, H प्लस क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, तो H प्लस ऐड होगा, ऐड होगा जो उस कार्बन पे जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखते हो, ठीक है ना, ऐड होगा जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखे हैं, ठीक है, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मतलब सिंपल सी बात है कि मार्कोव निकोफ रूल क्या कहता है, मार्कोव निकोफ रूल क्या कहता है कि H प्लस मतलब पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वैसा कार्बोकेटायन, ठीक है, जिस या सॉरी कार्बोकेटायन नहीं, वैसा कार्बन जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ध्यान से समझिए। या इसी का उल्टा हम लोग ये समझ लेंगे कि निगेटिव पार्ट अटैच टू पार्ट एड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पार्ट टू कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजन। ठीक है, कोई एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है। समझ में आ रहा? क्या कह रहा कि या तो ये आप समझ रखिए कि हाइड्रोजन मार्कोव निकोव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अटैच टू दोज कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या यूं याद रखिए कि नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन add to those carbon which has more number of hydrogen। इज इट क्लियर? ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं और नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, या इसको न्यूक्लियोफाइल भी आप लोग समझ लीजिएगा। नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये मार्कोव निकोफ रूल ने बताया। अब इससे क्या हुआ, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन अब हम लोग वापस से चलते हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल पे। देखिए, वापस से अगर हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, तो क्या था एग्जाम्पल हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, HBr से हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे। क्लियर है? HBr से हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे। अब देखिए आप लोग को ये शॉर्टकट एक तरह से ट्रिक हो गया। ठीक है ना, एक तरह से शॉर्टकट ट्रिक हो गया। करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, ब्रेक हो गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, इसको समझिए। ये CH3 है, यहाँ CH है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है C। अब देखिए करना क्या है, हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख देना है। यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ दो हाइड्रोजन है। इसको मैं अरेंज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है, कार्बन था, यहाँ एक हाइड्रोजन है। क्लियर है? बॉन्ड टूटने के बाद तो इतना ही बचा, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है। अब क्या कहता है, HBr है ना, तो HBr है तो H प्लस और Br माइनस। अब अगर इसमें हम लोग मार्कोव निकोफ रूल लगाएं तो निगेटिव पार्ट अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, वैसे कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या पॉजिटिव पार्ट अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, अटैच हो गया, और मोर नंबर के पास H हो गया, अटैच हो गया। यही आपका प्रोडक्ट बन गया, सो सिंपल। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट बन गया, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल और क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सीखिए इसको, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हुआ मार्कोव निकोव रूल। आइए हम लोग इस पे एक एग्जांपल को और करें। देखिए, अगर एक साइक्लिक का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लगा है। बहुत ही सिंपल है, आपको इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है। HBr से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या होगा, आप लोग को वीडियो पॉज कर करके बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है,
डबल बॉन्ड का टूटना। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा, इसको देखना है। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो कार्बन से लगा है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, कार्बन से लगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन है, ठीक है, ये, ठीक है, ये कार्बन था, ये कार्बन बॉन्ड टूट गया, अब CH2 हो गया। ध्यान से समझिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, जो पहले था उसी को, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब इधर वाले कार्बन पे आप जा करके लगा दीजिएगा, नहीं, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसी के बारे में ध्यान देना। अच्छा, इसके पास दो बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना इसके पास, ध्यान से समझिए, एक ही हाइड्रोजन होगा ना। अब ये किस में टूटेगा, H+ और Br- में, ठीक है। और आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट अटैच कहाँ होगा, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रखे, कहाँ, लेस नंबर को रखे, और जो पॉजिटिव पार्ट या H+ कहाँ होगा, जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रखे। तो दोनों में से कोई एक याद रख लो ना, जो आपको अच्छा लगे वो एक याद रख लो। तो निगेटिव पार्ट अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार है, तो घबराना नहीं कि सर यहाँ बॉन्ड 5 हो जाएगा। अरे बॉन्ड 5 नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात को समझो, बॉन्ड 5 नहीं होगा, बॉन्ड घट जाएगा आगे जाके, हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, Br अटैच हो गया इससे, और यहाँ क्या हो गया, H अटैच हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब क्या ये हो गया, इसका एक हम लोग अच्छा से फिगर बना लेते हैं, अच्छा से इसको बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ हो गया CH3, CH2 सॉरी, CH2, ठीक है, CH3 हो गया ना, तीन हो गया, CH3, और यहाँ क्या हो गया, Br, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया Br, ठीक है। ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, CH3, यहाँ हाइड्रोजन लगा है एक, और ये Br हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी मार्कोव निकोफ रूल की। जिस तरह से हम लोगों ने बात किया मार्कोव निकोफ रूल की, इस तरह से अब हम लोग एंटी मार्कोव निकोफ रूल की बात करते हैं। एंटी मार्कोव निकोफ रूल क्या होगा, मार्कोव निकोफ रूल का उल्टा, जैसा नाम है वैसा ही काम होगा ना। तो मार्कोव निकोफ रूल का उल्टा क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव पार्ट अटैच टू लेस नंबर ऑफ दोज कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एंटी मार्कोव निकोफ में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से समझा मार्कोव निकोफ रूल को। इसके लिमिटेशन को समझिए, लिमिटेशन ऑफ मार्कोव निकोफ रूल क्या है, ठीक है। मार्कोव निकोफ रूल कब लगेगा, कब अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, कब कब ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये बता देते हैं कि किस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको या यूं लिख लो, नॉट अप्लीकेबल इन, नॉट अप्लीकेबल इन, किस में अप्लीकेबल नहीं है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में अप्लीकेबल नहीं है।
सिमेट्रिकल एल्कीन में ये एप्लीकेबल नहीं है। अरे सिंपल सी बात है ना कि सी डबल बॉन्ड सी ही सिर्फ है, ठीक है। तो इसमें क्या ही टेंशन है लगाने में, कहीं भी लगाओ बराबर ही है, ठीक है। दूसरा किस में एप्लीकेबल नहीं है? इन अल्कीन विथ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। ध्यान से समझिए, अल्कीन के साथ अगर कोई डिफरेंट ग्रुप लगा, जैसे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है ना, और इसके साथ अगर कोई डिफरेंट ग्रुप लग जाए, जैसे NO2 अगर लग जाए, तो यहाँ पे मार्कोफ निकोफ रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ मार्कोफ निकोफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे, एंटी मार्कोफ निकोफ रूल, जिसको हम लोग खरास रूल भी कहते हैं या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ है एंटी मार्कोव निकोफ रूल, ठीक है। इसे हम लोग और क्या कह रहे हैं? परऑक्साइड इफेक्ट, या हम लोग इसको कहते हैं खरास रूल, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट को मैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए एंटी मार्कोव निकोव क्या कहता है, सबसे पहले रूल को समझिए। कहता है, इसमें एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। ये इसका स्टेटमेंट क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, negative part of reagent, negative part of reagent get attached to that carbon which has more number of electron, more number of, I'm sorry, electron नहीं, hydrogen, ठीक है। more number of hydrogen, is it clear? more number of hydrogen, ठीक है। more number of hydrogen। तो ध्यान से समझिए कि एंटी मार्कोव-निकोफ रूल क्या कह रहा है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाकर के अटैच हो रहा था, वैसे कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन अब उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाकर के ये अटैच होगा। समझ में आ रहा है? कहाँ होगा? मोर, वैसे कार्बन के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। क्या है? एक दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन है। चलिए सेपरेट करके दिखाते हैं ताकि आप लोग खूब अच्छे से समझ पाए इसको, ठीक है। CH2 क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे वापस HBr से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसको, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? HBr से। लेकिन ध्यान से देखिए HBr के साथ यहाँ peroxide प्रेजेंस हो, क्या प्रेजेंस हो? peroxide, ठीक है। तो peroxide किसको कहेंगे? H2O2 क्या प्रेजेंट हो? या तो H2O2 प्रेजेंट हो, इसको हम लोग peroxide कह देंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए ना H2O2 ही प्रेजेंट हो, ठीक है। ये या peroxide कभी कभी लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से peroxide लिखा होगा, ठीक है। तो peroxide प्रेजेंस हो तो क्या होगा? तो हम लोग जैसे ही पेरोक्साइड को देखेंगे तो पेरोक्साइड को देखते ही समझ जाएंगे कि ये पेरोक्साइड क्या करेगा? एंटी मार्कोव निकोफ रूल को फॉलो करवाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ मार्कोव निकोफ रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ इसके केस में क्या होगा? एंटी मार्कोव निकोफ रूल को फॉलो किया जाएगा। समझ में आ रहा है? एंटी मार्कोफ निकोफ रूल। अब ध्यान से समझिए। अब सिंपल सी बात है, एंटी मार्कोफ निकोफ रूल क्या कहता है अभी हम लोगों ने समझा। HBr को हम लोग किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं? H प्लस Br माइनस, है ना, Br माइनस, ठीक है। इसको क्या करेंगे? बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ठीक है। क्या होगा? निगे एंटी मार्कोव निकोव क्या है कि निगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो? जहां मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, है ना। मार्कोव निकोव का उल्टा, मोर नंबर ऑफ, सॉरी, हाइड्रोजन हो। किस कार्बन पे? वैसे कार्बन पे जिस पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो निगेटिव पार्ट इसका मतलब है कि यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब Br यहाँ अटैच हो गया और H यहाँ अटैच हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है? एंटी मार्कोव निकोफ रूल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर यही मार्कोव निकोफ या peroxide का एब्सेंट रहता, peroxide नहीं रहता इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता? दूसरा बन जाता, जिसमें Br जो है, ये Br यहाँ हो जाता हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन Br की जगह हो जाता। समझ में आ रहा? तो अब आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर आप इतना बता रहे हैं, हमें ये पहले बता दीजिए कि हम लोग डिफाइंड कैसे कर पाएंगे कि कब मार्कोफ निकोफ लगाना है और कब एंटी मार्कोफ निकोफ लगाना है। तो मैं दोनों एग्जाम्पल को एक साथ लिख रहा हूँ बच्चा, आप लोग दोनों एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ये ना समझिए कि एक ही एग्जाम्पल को ले लेकर मैं बता रहा हूँ तो मुझे नहीं आता है। बहुत बच्चे लोग ऐसे भी सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना। आप लोग को सिखाने के लिए मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। HBr है और यही सेम क्वेश्चन में अगर आपको peroxide दिया हुआ रहे, ठीक है। ये HBr है, यहाँ H2O2 है, ठीक है। तो अब आप लोग को खुद डिसाइड करना है वीडियो पॉज करके कि आखिर करना क्या है। इसमें क्या फॉलो होगा? मार्कोव निकोफ। इसमें क्या फॉलो होगा? मार्कोव निकोफ रूल, ठीक है। इसमें क्या है? peroxide है, तो peroxide जहां भी हम लोग देखेंगे तो एंटी मार्कोव निकोफ, ठीक है। क्या होगा? एंटी मार्कोवनिकोव। मार्कोवनिकोव क्या कहता है? निगेटिव पार्ट अटैच टू लेस नंबर, और इस क्या कहता है? निगेटिव पार्ट अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों में बॉन्ड टूटेगा, दोनों में बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH3 CBr
H C H H और H, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट बन गया। इसका क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ये अटैच करेगा नेगेटिव पार्ट को, तो ब्रोमीन यहाँ अटैच, यह ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर बात है, लेकिन इसमें हम लोग को एक बात को ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन जब भी बने, ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर मार्कोव निकोफ एंटी मार्कोव निकोफ लगाते हैं तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन कार्बोकेटाइन ध्यान हमेशा रखना है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन रिएक्शन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा, ठीक है, तो आप लोग एक बात नोट करके लिख लेंगे, आप लोग एक बात को नोट करके लिख लेंगे कि एंटी मार्कोव-निकोफ रूल जो है, सिर्फ और सिर्फ ये पेरोक्साइड इफेक्ट जो है, यहाँ नोट करके आप लोग लिख लेंगे, यहाँ आप लोग नोट करके लिखेंगे HCl एंड HI, HCl एंड HI, ठीक है, doesn't give peroxide effect। ये peroxide इफेक्ट को नहीं देते हैं, ठीक है, तो कौन देता है, ओनली HBr, only HBr gives peroxide effect, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ HBr ही peroxide इफेक्ट को देगा या एंटी मार्कोव निकोफ रूल को देगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि HCl बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, जो इजीली नहीं टूटता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ peroxide इफेक्ट नहीं देता है, क्लियर बात है। या अगर हम लोग HI की बात करें, तो एडिशन ऑफ आयोडीन विद एल्कीन जो होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इन नेचर में, ठीक है ना, तो ये आयोडीन जो है दूसरे आयोडीन के साथ रिएक्शन करके एक आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, जिसके कारण पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग को पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या होगा, HCl के केस में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, और जब ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देगा, सो डू नॉट गिव पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, समझ रहे हैं आप, सो डू नॉट गिव पेरोक्साइड इफेक्ट। अच्छा अगर HI की हम लोग बात करें, तो HI में क्या हो रहा है कि आयोडीन जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है नेचर में, ठीक है, ये आयोडीन एल्कीन से जब रिएक्ट करेगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, अरे ये H प्लस और I माइनस में ब्रेक होगा ना, तो ये एल्कीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट विथ एल्कीन is endothermic, endothermic in nature, endothermic नेचर में है, ठीक है,
तो इससे होगा क्या, आयोडीन रिएक्ट विथ अनदर आयोडीन, सो आयोडीन react with another iodine to form molecule, ठीक है, so it do not gives peroxide effect, ठीक है, क्लियर बात है। तो peroxide इफेक्ट में आप लोग को हमेशा क्या दिखेगा, HBr ही दिखेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो आज का क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं, और हम लोगों ने सबसे पहला जो था वो पढ़ लिया, एडिशन ऑफ HX को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और मैं थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। तो आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग का काम क्या है कि अच्छा, ये कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप लोग एल्कीन का चैप्टर जाकर के उठा के, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, आप उसमें से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो देखिए, और समझ में अगर आ गया है तो आप जा करके क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा ऑर्गेनिक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।